नमस्कार, नादिर विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैसी शर्मा। और चलिए आज इस विशेष कार्यक्रम में हम दरअसल बात जन सुनवाई की करेंगे। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई में एक तरफ जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है और अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर जल सुनवाई भी हो रही है, जहां पानी की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जा रहा है। तो उधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अशोकनगर में स्वयं जन सुनवाई का जायजा लेकर अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है और इंदौर में सीएम के निर्देश पर मां बेटे की पेंशन का मामला सुलझाया गया। इस बीच जन सुनवाई के दौरान कुछ लोग अपनी समस्याओं को लेकर विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। कई समस्याएं भी सामने आ रही हैं। क्या इन समस्याओं का भी इतनी ही त्वरित गति से समाधान होगा? इस संदर्भ में जन सुनवाई और जल सुनवाई की क्या स्थिति है, इसका जायजा लेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई के दौरान हजारों समस्याओं का समाधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आम जनता को राहत मिली है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी खत्म हो गई है। एक तरफ जन सुनवाई में नवाचार भी हो रहे हैं, दूसरी तरफ कई नए मामले भी सामने आ रहे हैं और एक्शन भी लिया जा रहा है। और अब इंदौर में जहरीले पानी कांड के बाद सीएम डॉक्टर यादव के निर्देश पर सरकार जल सुरक्षा, जल संरक्षण और पेयजल सुधार को लेकर फुल एक्शन मोड में आ गई है। प्रदेश में स्वच्छ जल अभियान लॉन्च किया गया है। वहीं अब हर जिले में मंगलवार को जल सुनवाई प्रारंभ हो चुकी है। इस बीच जन सुनवाई में कई समस्याएं भी सामने आ रही हैं। इंदौर जिला प्रशासन की जन सुनवाई में अपनी वृद्ध और नेत्रहीन मां के हक के लिए आवाज उठाने वाले दिनेश प्रजापति की सभी समस्याओं का त्वरित निराकरण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हस्तक्षेप के बाद किया गया। वहीं छतरपुर कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक बुजुर्ग न्याय की मांग करते करते अचानक आत्मदाह की चेतावनी देने लगे। देखते ही देखते उन्होंने अपने साथ लाया पेट्रोल अपने सिर पर उड़ेल दिया। मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों ने तुरंत बुजुर्ग को रोककर संभाला, कुर्सी पर बिठाया और बात सुननी शुरू की। उधर श्योपुर कलेक्ट्रेट में अनाथ मासूम बच्चे फरियाद लेकर पहुंचे। बच्चों ने जन सुनवाई में बताया कि स्पॉन्सरशिप योजना के लिए उनके खाते नहीं खोले गए, जिसके बाद कलेक्टर ने बैंक मैनेजर को तलब किया और तुरंत बच्चों के गार्जियन नियुक्त कर खाता खोलने की कार्रवाई कराई गई। इस दौरान जन सुनवाई में करीब 150 आवेदक अपनी अपनी समस्या लेकर पहुँचे थे, जिसका कलेक्टर ने ऑन द स्पॉट निराकरण कर दिया। इंदौर कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई में मंगलवार को आरटीआई में पढ़ने वाले स्कूली बच्चे और उनके पालक पहुंचे। पालकों ने बताया कि मास्टरमाइंड स्कूल द्वारा आरटीआई के तहत प्रवेश पाने वाले 39 बच्चों को बाहर किया जा रहा है। विद्यालय से बच्चों को बाहर किए जाने की शिकायत के बाद प्रशासन ने स्कूल संचालक को तलब किया। वहीं कलेक्टर ने शिक्षा विभाग को पूरे प्रकरण की जाँच के निर्देश दिए ताकि किसी भी स्थिति में बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो। तो देखा आपने किस तरह से जन सुनवाई में जहां कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर त्वरित गति से समाधान हो रहा है, जबकि कई जगह ऐसी भी देखी गई जहां लोग परेशान हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज अलग अलग जगह से सहयोगी भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उनके जिलों में क्या स्थिति है जन सुनवाई को लेकर। सोमनाथ मिश्रा जबलपुर से जुड़ गए हैं, संजय मालवीय नर्मदापुरम से, राहुल इंगले बुरहानपुर से और शशिकांत कुशवाहा सिंगरौली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सोमनाथ, आप ही का रुख करूंगी। जबलपुर में क्या स्थिति है जन सुनवाई की? देखिए, अगर हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी जन सुनवाई आयोजित की गई, लेकिन जबलपुर की बात की जाए तो जिला कलेक्टर ने जन सुनवाई आज कैंसिल कर दी गई है। उनके द्वारा आज जिला कलेक्टर ने जन सुनवाई ना करके उन्हें अगली डेट 2 दिन बाद दी गई है। उसका प्रमुख कारण ये है कि जनसंख्या जो जनगणना होनी है उसको लेकर प्रशिक्षण किया जा रहा है, जिसको लेकर जन सुनवाई कैंसिल कर दी। लेकिन जो यहाँ फरियादी लगातार आ रहे हैं वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। वो लगातार उनको इस बात की सूचना नहीं थी कि जन सुनवाई आज जिला कलेक्ट्रेट में नहीं हो रही, लेकिन ज्यादातर फरियादी यहाँ पर आए। हम बात करते हैं कि तो किस तरह की निराशा हाथ में आई है और कहाँ से आए लोग और किस तरह की परेशानी है, क्योंकि हर मंगलवार की तरह महीने में 1-2 बार कभी आगे तो आगे नहीं तो सुनवाई नहीं हो रही है। कई मामलों में ऐसी हो रही सुनवाई हो जाती है, कई मामलों में नहीं हो पा रही है, चक्कर लगा रहे हैं। तो जी बताएं क्या शिकायत लेके आए आप?
आइए। सर हम लोग ग्वारीघाट बालिका परिसर से आए हैं, साईधाम रोड से। वहाँ पर हम लोग लगभग 15 से 20 परिवार रहते हैं। 15-20 परिवार का एक कैंपस है, वहाँ पर एक ही गेट है, 15 फीट की रोड है, उसमें एक कारखाना चल रहा है। उस कारखाने से लगभग 2 साल से पूरे 20 परिवार ट्रस्ट है। वहाँ पर एडवर्टाइजिंग का काम है, तो लगभग 15 से 20 लड़के सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं और बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाती और लेडीज महिलाएं बाहर बैठ नहीं पाती और रोड में उनकी गाड़ियां खड़ी रहती हैं और उनकी गाड़ियों में माल आता है तो उसी रोड में लोड अनलोड हो आज ये जन सुनवाई में आया, तो आज जन सुनवाई नहीं हो रही, तो कैसा लग रहा है आप लोग को, क्या निराशा मिल रही है? सर हम लोग तो और जगह की कंप्लेंट कर चुके थे, नगर निगम से कर चुके थे और ग्वारीघाट थाने में भी एफआई कर चुके थे। आज माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ आए हैं, लेकिन आज भी कुछ ऐसा नहीं हो रहा। जन सुनवाई जी, आप आइए जी, बताइए क्या परेशानी हो रही है और आज आप जन सुनवाई में आए हैं और आज ये जन सुनवाई भी कैंसिल कर दी गई है, बोले 2 दिन बाद होगी, तो ऐसा जी? सर हम तो बहुत समय घर में रहनी है और बहुत समय निकाल के आए हैं और यहाँ पहुँच के पता चल कि आज जन सुनवाई नहीं हो रही है, तो परेशानी है। परेशानी है। जन सुनवाई कितनी हद तक है? आप लोग कितनी बार शिकायत कर चुके, लेकिन सुनवाई क्यों नहीं हो पाती, क्या लगता है? सुनवाई कई बार देख रहे हैं, सुनवाई नहीं हो पाती है। सर हम लोग पॉइंट लगाए हैं और नगर निगम में और थाना पे हैं और यहाँ कलेक्शन पहली बार आए हुए। पहली बार नगर निगम में कर चुके आप लोग, वहाँ भी जन सुनवाई में दे चुके आप नगर निगम में जी? आइए हमारे साथ कुछ लोग और हैं, ये बताएं, जन सुनवाई में आप आए हैं शिकायत करने के लिए और आज जन सुनवाई भी कैंसिल हो गई और लगातार जो मंगलवार को जन सुनवाई आयोजित की जाती है वो कैसी हद तक है? काफी अच्छी भी है कि सही भी है, क्या आप अपनी राय? निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि दूर दराज से लोग ग्रामीण क्षेत्रों से और शहरी क्षेत्रों से मतलब तमाम तरह के काम धाम छोड़ करके आते हैं और जब ऐसी स्थिति बन जाती नहीं तो निश्चित तौर पर निराश होता है। ये जो प्रकरण अभी ने बताया है ग्वारीघाट क्षेत्र का, साईधाम कॉलोनी का, वहां पर आप देखें कि जो एक सामाजिक क्षेत्र है और कॉलोनी है, वहां पर कोई भी व्यवसायिक कार्य नहीं किया जा सकता, करना चाहिए, ऐसे शासन के निर्देश है। कोलाहल लगातार मचा रहता है और तमाम तरह की दिक्कतें बच्चों को पढ़ने लिखने में और लोग वहां मरीज हैं जिससे तमाम तरह की दिक्कतें हो रही है। शिकायत की गई, सीएम हेल्पलाइन लगाई गई, लेकिन सीएम हेल्पलाइन को फोर्सफुली बंद कर दिया गया। ये बिल्कुल नियम के विपरीत है। इससे आहत होकर आज हम सभी यहाँ पर सीएम हेल्पलाइन लगा। क्या लगता है क्यों नहीं कार्रवाई हो पाती? उसमें क्या प्रमुख कारण है? क्या उच्च स्तर के जो अधिकारी है वो उनके ना बैठने से ये समस्या आती है, निचले स्तर के अधिकारी नहीं कर पाते हैं? अब ये तो देखिए ऐसा है कि नीचे स्तर पर कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए सम्माननीय कलेक्टर साहब के पास हम आए हैं। निश्चित तौर पर कोई ना कोई उन्हें आज ऐसा काम हो गया होगा, फौरी उससे काम आ जाते हैं। तो हमारा बस कलेक्टर साहब से यही निवेदन है कि जो भी अगली जन सुनवाई की स्थिति हो, उसमें दिक्कतें तो होती हैं कि हम अपना समय निकाल करके आते हैं, नहीं हो पाते, लेकिन निश्चित तौर पर शासन प्रशासन को अनेक तरह के कार्य होते हैं। तो ये है कि जन सुनवाई को इसमें प्रमुखता से लिया जाए। ग्वारीघाट वाला ये जो मामला है बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है, लेकिन निश्चित तौर पर उनकी पहुंच है ऊपर या जो भी इसमें लेन देन कर करके इसमें कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हमारा माननीय जिलाधीश महोदय से निवेदन है कि इस पर तत्काल कार्रवाई करें और वहां से वो व्यावसायिक प्रतिष्ठान को हटाया जाए और उन पर एफआईआर दर्ज करके जो भी नियमानुसार कार्रवाई हो। काफी दूर दूर से लोग जिले में यहाँ कलेक्टर के पास आते हैं, बिना सूचना का है प्रचार प्रसार होना चाहिए कि आज जन सुनवाई नहीं की जाएगी और काफी लोग आए हैं, निराशा हाथ लेके जा रहे हैं, कई दूर से आए, तो कोई तिलवारा से आ रहा है, कोई ग्वारीघाट से आ रहा है, कोई बरेला से आ रहा है, ऐसे कई स्थानों से लोग आ रहे हैं। क्या इसमें है? निश्चित तौर पर ये बात तो है परेशानी, लेकिन मैंने एक बात कही कि शासन प्रशासन को भी अपने एक काम होते हैं, तो ये हो गया है, लेकिन भविष्य में ऐसी सूचनाएं पूर्व में प्रकाशित हो जाए, प्रसारित हो जाए, तो जिससे आम जन को इसमें कठिनाइयां ना हो, दिक्कतें ना हो। लेकिन जैसा हम समझते हैं कि भाई शासन प्रशासन फोकस अपनी व्यवस्थाएं रखता है, तो आगे हमारी जन सुनवाई के मामले को लिया जाए गंभीरता से, यही हमारा निवेदन है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं जो बताएंगे कि भैया बताएं जो मंगलवार की जन सुनवाई है किस तरह आता है, क्योंकि मंगलवार की जन सुनवाई हर डिपार्टमेंट में की जा रही है, नगर निगम, कलेक्टर, यहाँ तक कि एमपी विद्युत विभाग है, छोटे जगह भी है, तो मुख्यमंत्री के निर्देश है कि हर जगह जन सुनवाई की जाएगी। अब तो ये किया गया कि थाने स्तर में भी जन सुनवाई शुरू की गई है। क्या लगता है जन सुनवाई किस हद तक बेहतर है? फरियादियों की सुनवाई हो रही है कि नहीं हो रही? आप भी आए तो क्या मानते हैं आप? बेहतर तो वही सब है कि हमारी परेशानी हल हो। अब हम दौड़ दौड़ के आते हैं, किसान बन आदमी 50 काम रहते हैं, यहाँ जाना वहाँ है, तो भाई इसकी जो सुनवाई होना चाहिए। नगर पालिका में दिए एप्लीकेशन, नगर पालिका से आदमी आए, बोलते कि भाई आपको ऐसा लगता है तो आप दूसरी जगह चले जाओ। मैं रिटायर बन आदमी,
एक बार घर बना लिया, कहाँ जाके रहूंगा और दूसरी जगह। और वो जो 88 बोलते हैं, 88 भी नहीं, तो फिर से आदेश है तो उसको 88 भी नहीं। पास के अंदर जहाँ परिवार रहता है वहाँ कारखाना खोलना उचित है। लेकिन अब पहले जैसी सुनवाई नहीं होती जैसे पहले होती। पहले जन सुनवाई में जो सुनवाई, बच्चे का भविष्य जो खराब होगा इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? प्रशासन रहेगा? कौन रहेगा बताइए? हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं जो बताएंगी जी। आप आइए जी, आइए 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 आइए, बताइए जन सुनवाई में किस तरह की क्या आइए क्या परेशानी आ रही है? मतलब बता रहे हैं आप लोग इतनी दूर से कहाँ से आए हैं? आप क्या इतनी दूर से आप आ रहे हो जन सुनवाई? नाम कॉलोनी से, वहाँ कारखाना खुला है, आवाज आती है मशीन की, और बच्चे भी पढ़ते, बच्चे पढ़ नहीं पाते। और लोग शिकायत की तो लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। क्या चाहते हैं आप लोग? आप लोग क्या चाहते हैं? कारखाना अलग हो जाए जी जल्दी से, ठीक है। तो लगातार जो फरियादी है वो हर मंगलवार आते तो काफी संख्या में, लेकिन उनकी सुनवाई आज तक बिल्कुल, कम हो और पाती है, वाकई तो चूंकि काफी लोग निराशा परेशान हो हाथ रहे हैं, मिलती है। हर मंगलवार को आ रहे हैं, और इस बार मंगलवार को जब यहाँ पहुंचे इस उम्मीद से कि आज वे अपनी समस्याओं को जनप्रतिनिधियों तक रखेंगे, लेकिन आज जब आने के बाद ये पता चला कि जन सुनवाई आज कैंसिल कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी कई परेशानियां हुई हैं। बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे। बुरहानपुर से राहुल इंगले हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल की ओर हम रुक कर लेते हैं। राहुल, बुरहानपुर में क्या स्थिति है जन सुनवाई की, और यहाँ पर क्या हालात हैं? अगर अधिकारियों की बात करें तो उनका रवैया क्या होता है लोगों के प्रति? जी मैं बताना चाहूंगा कि जन सुनवाई में हर मंगलवार के लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कागजी कार्रवाई में जन सुनवाई को निपटा दिया जाता है, और लोग हर मंगलवार यहाँ आते हैं, लेकिन उनसे जन सुनवाई का निराकरण नहीं किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि अभी भी एक महिला आई हुई है, और वो काफी दिनों से मतलब 6-8 महीने हो गए यात्रा पर, लेकिन उनका अभी तक निराकरण नहीं हुआ है। क्या समस्या आपकी? हो रहा है 8 साल हो गए। ये सुरक्षित चौहान ने मेरे को जगह दी है, अच्छा, तो वो निराकरण कुछ कर नहीं देगा। जन सुनवाई में आए थे आप? अरे क्या हो गए ना बर्बाद, बीमार गिर गई नहीं। आप आके बीमार गिर गए, लेकिन आपके जन सुनवाई में कोई निराकरण नहीं हुआ? वो भी बेवा है, मैं भी बेवा हूँ, कोई सुनवाई नहीं ले रहा, ना पट्टा दे रहे हैं। और साइड ने बात ये तो वो बाइक कैसे मेरी, वो कैसे मेरी, ये क्या है मेरे पास? मतलब आपके पति का भी देहांत हो चुका है और आपके लड़के का भी? मऊ है। देखते और दूसरे इसे पूछते हैं। जी बताइए क्या समस्या आपकी? मैं ग्राम पंचायत लोनी, जिला तहसील बुरहानपुर से हूँ। अच्छा, तो हमारा मकान ये लोनी बिरोजा फाटी के पास में है। 608/2 मकान है अपना, जिसमें ये सर हमारे दादाजी की मृत्यु हो गई थी, वसीयत बनाए थे दादाजी ने, तो इसमें 6 नाम दर्ज है। इसके उनके 5 लड़के हैं, वो छठवा में नातू हो, तो उन्होंने सर तो 5 नाम के खसरे में नाम चढ़ा दिए, नाम चढ़ाए नहीं सर। तो पटवारी भैया बोलते हैं कि हमने जो आविष्ट प्रमाण पत्र रहता है उसे आधार पर हमने नाम चढ़ाए। तो ये रिकॉर्ड में, पंचायत के रिकॉर्ड में 6 नाम दर्ज है। ठीक, पंचायत के रिकॉर्ड में 6 नाम दर्ज है। आप तो मेरे को उन्होंने रिकॉर्ड दे दिया। जन सुनवाई में कितने दिन से आ रहे हो आप? तीसरा राउंड हो गया मेरा। 3 बार आ चुके हो, लेकिन अभी तक आपका निराकरण नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि खसरे में मेरा बताइए, आप जन सुनवाई में आए? जन सुनवाई तो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जन सुनवाई में कोई इस तरह का समाधान नहीं हो पा रहा है। आपने अभी देखा पीछे कितनी भीड़ है, एक आदमी का भी समस्या का समाधान नहीं होता है, और लोग परेशान हो गए, जगह जगह से लोग आए, लेकिन यहाँ बना रहे कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा बोलना यहाँ पर जी मैम, मैं बताना चाहूंगा कि ये लोग जन सुनवाई में आए हुए हैं। ये भैया बता रहे कि मैं 8 महीने से परेशान हूँ, और ये दादी आई है, दादी कह रही है कि 8 साल से मैं जन सुनवाई में आई हूँ, लेकिन अभी तक बोले निराकरण नहीं किया गया। इनके पति का भी ध्यान हो चुका है, लड़के का भी ध्यान हो चुका है, और घर में सिर्फ महिलाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई अधिकारी उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ जन सुनवाई के नाम पे सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है। उच्च अधिकारी द्वारा जो आते जन सुनवाई में इनको धमकाया जाता है कि आपको पूरी FIR करा दी जाएंगे, धमकाया जाता है, और बोले जहाँ जाना वहाँ जाइए। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि भाई जन सुनवाई को बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि लोग कई समय से परेशान हो रहे हैं, जिस तरह से आप जी बुलाना नहीं चाहिए। घर में लोग भूखे कैसे आते हैं? इनका कहना है कि 40-40, 50-50 किलोमीटर से लोग भूखे प्यासे आते हैं, चाय पी के, खर्च करके आते हैं, सारी खर्चा करके, लेकिन यहाँ कोई निराकरण नहीं होता है।
काय के जन सुनवाई नहीं है। 6 नाम रिकॉर्ड दर्ज है। ठीक है, बिल्कुल, यानी कि यहाँ पे भी स्थिति वही है कि लोग परेशान हो रहे हैं और जनसुनवाई चूंकि जिस उद्देश्य से या आयोजित की जा रही है वो उद्देश्य कहीं ना कहीं फलीभूत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे। शशिकांत की ओर रुक कर लेते हैं, सिंगरौली से शशिकांत हमारे साथ बने हुए हैं। शशिकांत, सिंगरौली में क्या हालात हैं? चूंकि जबलपुर की बात करें या बुरहानपुर की बात करें, दोनों जगह से जब तस्वीरें देखी और जब वहां के लोगों से बातचीत की गई तो यही समझ आया कि जनसुनवाई यहाँ पर नाम मात्र की रह गई है, चूंकि ना कोई सुनवाई हो रही है, ना लोगों की समस्याओं का निदान हो रहा है। जी बिल्कुल, अगर मैं सिंगरौली की बात करूं तो सिंगरौली में जब से नए कलेक्टर गौरव बैनर्जी ने यहाँ कार्यभार संभाला है उसके बाद से लगातार सिंगरौली के लोगों में एक उम्मीद जगी थी, न्याय होगा। लेकिन जैसे ही ये प्रक्रिया आगे बढ़ी और जो शुरुआती दौर पर यहाँ पर 500 से 600 लोग भी में आया करते थे, अब 250-200 तक ही सिमट कर रहेगी। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें इस पूरे जन सुनवाई की तो जो बीता समय है वो स्पष्ट तौर से बता रहा है कि स्थानीय जनता जो कि न्याय के आश्रय में मंगलवार को जन सुनवाई में जिला कलेक्टर के पास पहुंचती है, लेकिन उनको कितना न्याय मिल पाता है या कई बार जो है वो कागजों माध्यम से या फिर जो यहाँ पर फरियादी आते हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि ये जन सुनवाई बंद कर देनी चाहिए। हालांकि हालात यहाँ पर अगर हम बात करें सिंगरौली जिले की तो सिंगरौली में बेरोजगारी, विस्थापन जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर कि जिला प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है। यहाँ साथ ही हमारे साथ में कुछ लोग भी हैं जिनसे हम यहाँ पर जो है रूबरू कराते हैं और उनसे जुड़ते हैं। हमारे साथ में अभी फिलहाल में बरगवा नगर परिषद से कुछ लोग आए हुए हैं, हम उनसे डायरेक्ट जुड़ते हैं और बात करते हैं क्या कुछ समस्या है। क्या नाम है आपका? क्या कुछ समस्या को लेकर आप यहाँ पर जन सुनवाई में आए हैं? हम लोग का वेतन नहीं मिल रहा है, यही परेशानी है। कितने दिनों से आपका वेतन नहीं मिला है? 1 माह का नहीं मिला है। 1 माह से। आप बरगवा नगर परिषद में एम्प्लॉय हैं? आप सफाई मित्र हैं वहाँ पर? लगभग कितने लोग ऐसे हैं जिनको वहाँ पर वेतन नहीं मिला है? हम लोग 28-29 आदमी। तो ये वेतन की जो परेशानी कब से आ रही है आपको? जब से हम लोग लगे 4 साल हो गया, टाइम से कभी नहीं मिला है हम लोग का। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी बात करते हैं और महिलाओं से ही जानते हैं क्या क्या कुछ कहेंगी आप? कब से आपका भुगतान नहीं हुआ है? 2 महीने से भुगतान नहीं हुआ है। अभी आपने यहाँ पर कलेक्टर साहब को जो है अपना आवेदन दिया है, क्या कुछ आपको वहाँ पर उससे कहा गया? अच्छा, अभी आप मुलाकात नहीं की है, ये आप दूसरी बार आ रहे हैं। क्या लगता है जन सुनवाई में आपकी समस्या सुनी जाएगी या फिर वैसे का वैसे ही रहेगा? हमारी समस्या सुनी जाएगी। नहीं हुआ, पैसा मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा कैसे सर बताइए। बाहरी 3 महीने में 2 महीने में सेम तबियत खराब होता है, जाता है डॉक्टर दुकान पर, कोई घर थोड़े करेगा, अपने पैसे लगाएंगे जब हम करेगा। तो लगभग कितनों की संख्या में आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं? जितने जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे बरगवा नगर परिषद से करीब 28 लोग आए हुए हैं जिनका 2 महीने से वेतन भुगतान नहीं हुआ है। और अगर हम बात करें बरगवा नगर परिषद की तो लगातार बरगवा नगर परिषद ही नहीं बल्कि सराय नगर परिषद में भी इसी तरह का मामला आया था। तो लगातार जो है यहाँ पर इस तरह की समस्या तौर पे जो एक के बाद एक नगर परिषद में आ रही है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारों के उनके कार्यों पर निशान खड़ा कर रही है। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं जिस तरह से 3 महीने से वेतन नहीं मिला है और 3 महीने से ही लगातार चक्कर काट रहे हैं अधिकारियों के, लेकिन अधिकारी उनकी समस्याओं पर ना ही तो संज्ञान ले रहे हैं और ना ही उनकी समस्या का निदान हो रहा है। और ये देखना अब लाजमी होगा कि आखिरकार अब नए कलेक्टर के पदभार ग्रहण करने के बाद जो लोगों में उम्मीद जागी थी कि शायद अब जनसुनवाई की प्रक्रिया में और तेजी आ सकेगी, लोगों की समस्याओं का जल्द निदान होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे। संजय की ओर रुक कर लेते हैं, नर्मदापुरम से संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, नर्मदापुरम में क्या हालात हैं जनसुनवाई के? जी नैन्सी, मैं बता दूं कि इस समय मौजूद हूँ नर्मदापुरम में जहाँ पर जनसुनवाई जारी है। ये जो मंच है ये बनाया गया था, मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है वो लगातार जुड़ते भी हैं और वो समस्याओं का निराकरण से सुनते भी हैं कि
क्या चल रहा है। संजय, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। संजय, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, एक बार फिर से हम संजय से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तब तक सोमनाथ की ओर एक बार फिर हम रुक कर लेते हैं। सोमनाथ, चूंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इसके पहले जितने भी तमाम लोगों से आपने चर्चा की थी और उस चर्चा में यही समझ आया था कि लोग वाकई परेशान हैं, महीनों से चक्कर काट रहे हैं। लेकिन अगर आज की इस विशेष दिन की हम बात करें, चूंकि आज जनसुनवाई को कैंसिल कर दिया गया है, तो क्या पहले से कोई जानकारी लोगों को दी गई थी या किसी तरह के विज्ञापन के जरिए ये पहले से प्रशासन ने लोगों को ये निर्देशित किया हो या उन्हें ये संकेत दिया हो कि मंगलवार को जनसुनवाई कैंसिल होने वाली है? क्योंकि इस जनसुनवाई ये एकमात्र लोगों के लिए उम्मीद होती है, आस होती है, और इस जनसुनवाई में लोग कई किलोमीटर दूर से आते हैं और यहाँ आकर जब उन्हें ये पता चलता है कि जनसुनवाई कैंसिल हो गई है तो ना सिर्फ उनका समय बल्कि उनके पैसे भी बर्बाद होते हैं। देखिए, इसकी जानकारी उन्हें ना सूचना पटल पे दी थी, ना पहले ही इसकी जानकारी दी है, जो कि प्रमुख तौर पर है कि अगर कलेक्ट्रेट परिषद के गेट पे ही अगर सूचना पटल लगा दिया जाता तो एक दिन पूर्व लोगों को इसकी जानकारी हो जाती। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ना कोई छुट्टी है ना ऐसा है। मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा देखा गया है कि जन सुनवाई आज जनगणना के प्रशिक्षण को लेकर ये कैंसिल की गई है। जनगणना का प्रशिक्षण कब किया जा सकता था, क्योंकि लोगों की आशा, उनको जानकारी है कि मंगलवार को ही जन सुनवाई की जाती है, तो जो प्रशासनिक जनगणना का प्रशिक्षण है वो कल भी आयोजित किया जा सकता था। आज ऐसा क्या था कि जनगणना का प्रशिक्षण जिला कलेक्टर द्वारा आज किया जा रहा है, वो प्रशिक्षण कल भी किया जा सकता था। जो जन सुनवाई को आपने कल निर्धारित किया, आप कल की डेट में किसको जानकारी रहेगी कि कल जन सुनवाई है? तो इसकी परेशानी लगातार लोगों को नजर आ रही है। जो लोग लगातार दूर दराज से आ रहे हैं, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर से दूर दूर जो लोग आ रहे हैं, कई चक्कर लगा चुके पूर्व में भी, उनके द्वारा काफी परेशानी नजर आई है। उनका यही कहना है कि हम यहाँ पर आए, हमें कोई जानकारी नहीं थी, अब हम इतनी दूर 40-50 रुपए, 100 रुपए खर्च करके ऑटो का किराया, बस का किराया खर्च करके आए और हमें इस समस्या का निजात भी नहीं मिल पा रहा है। एक बड़ी समस्या है, इसमें मुख्यमंत्री को संज्ञान भी लेना चाहिए। वाकई, और ये बड़ी लापरवाही भी से हम कह सकते हैं कि पहले से अगर सूचित किया जाता तो शायद लोगों का समय और उनका पैसा बर्बाद ना होता। जिस तरह से लोग कई किलोमीटर, आप भी कह रहे हैं कि 50-80 किलोमीटर दूर से लोग पहुंच रहे हैं और यहाँ पहुंचने के बाद उन्हें ये मालूम चल रहा है कि जनसुनवाई आज कैंसिल हो गई है, तो लोग परेशान हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि सभी जगह स्थिति वही है कि लोग जनसुनवाई में पहुंच तो रहे हैं, महीनों से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई निदान नहीं हो पा रहा। महीनों से चक्कर काटने के बाद भी अधिकारी उनकी समस्या पर ना तो संज्ञान लेते हैं और ना ही उनकी समस्या का निदान करते हैं। ये खैर अब देखना लाजमी होगा कि आखिरकार जनसुनवाई की आने वाले समय में क्या स्थिति होगी। इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए नादी टीवी के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।